हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट, पीएनएसटी और पीवीएफटी, एएनएम, अदर स्टेट एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। केमिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में होता है, राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड जो है वह खट्टे दूध में होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है उसका यूज़ होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है विलायकीयन, इमल्सन, अपोहन, स्कंदन। थोड़ा सा अगर कुछ कट जाता है हमारे बॉडी से, उसमें फिटकरी जो है रक्त स्राव को रोक देने का कार्य करती है, इसका क्या कारण है? आंसर होगा इमल्सन। ऑप्शन 2 इमल्सन के द्वारा फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। नेक्स्ट है, टिंक्चर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? पोटाशियम आयोडाइड, एथिल अल्कोहल, जल, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड। टिंक्चर आयोडीन जो है वह पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा, हरित काचर। एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा, हरित काचर। आंसर होगा जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से पीओपी बनाया जाता है। जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा जिप्सम लवण के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को एल्कोहल अलग किया जा सकता है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आशवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। राइट आंसर होगा एल्कोहल जल मिश्रण को से जो जल को अलग किया जाता है वह क्रिया आशवन होती है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, आशवन के द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट है, दूध शर्करा है लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। दूध शर्करा जो दुग्ध शर्करा है वह लैक्टोज होती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है तत्वों का, हाइड्रोकार्बनों का, पॉलीमरों का, लवणों का। आंसर होगा हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका मिश्रण पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है?
हीलियम, हाइड्रोजन, वायु, नाइट्रोजन। हीलियम, हाइड्रोजन, वायु, नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा हीलियम गैस जो है वह गुब्बारे जो उड़ने आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे हैं, मौसमी गुब्बारे, उनमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह अति ज्वलनशील होती है, यह सबसे हल्की गैस होती है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस का नहीं पाया जाना। राइट आंसर होगा यह सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। जो हाइड्रोजन है वह सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन। परमाणु बम का आविष्कार राइट आंसर है ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर, ईथर। राइट आंसर होगा एस्टर की गंध जो है वह फलों के गंध के जैसी होती है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, लोहा, चांदी, निक्रोम। कॉपर, लोहा, चांदी, निक्रोम। राइट आंसर होगा निक्रोम जो है उसका प्रयोग इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा निक्रोम। नेक्स्ट है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है? कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेफ्थलीन, कास्टिक पोटास। ग्लिसरॉल करेक्ट आंसर होगा। साबुन उद्योगों को मिलने वाला जो उत्पाद है वह ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। जो पॉलीथीन है वह एथिलीन से बनता है। एक सही आंसर होगा एथिलीन से। अगला है, रेयॉन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेलुलोज से। प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेलुलोज से रेयॉन बनाया जाता है। राइट आंसर होगा सेल्यूलोज से रेयॉन बनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुद्ध जल होता है? कौन सा शुद्ध जल होता है? वर्षा जल, फिल्टर जल, नलकूप का जल, आशुत जल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। अगला है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है,
पंकिल जल के निषादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक, साधारण फिटकरी, एल्यूमिनियम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। आंसर होगा साधारण फिटकरी का यूज किया जाता है, ऑप्शन 2। अगला है बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक उपयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल, फिनॉल, आर्थक्रेसोल, कैटिकोल। एथिल अल्कोहल, फिनॉल, आर्थक्रेसोल, कैटिकोल। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा फिनॉल का यूज किया जाता है। फिनॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? बाह्य कोलाइड, सहचारी कोलाइड, जल विगारी कोलाइड, जलरागी कोलाइड। बाह्य कोलाइड, सहचारी कोलाइड, जल विरागी कोलाइड, जलरागी कोलाइड। राइट आंसर होगा जलरागी कोलाइड उसे कहा जाता है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं? एसिटिलीन, मेथिल अल्कोहल, मेथेन, एथिन फॉर्मेट। एसिटिलीन, मेथिल अल्कोहल, मेथेन, एथिल फॉर्मेट। राइट आंसर होगा एथिल फॉर्मेट बनता है फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट बनता है। अगला है बुरादा इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। बुरादा इस्तेमाल करके किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब शुष्क KMnO4 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है SO3 का, SO2 का, NO2 का, N2O का। जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। आंसर होगा NO2 का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2 का धुआं निकलता है, भूरा धुआं निकलता है NO2। नेक्स्ट है प्लास्टिक कॉकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक है? डेक्रॉन, नाइलॉन, बेकेलाइट, मेलेमिन। राइट आंसर होगा मेलेमिन का प्रयोग प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में किया जाता है। अगला है रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर, कार्बन, ओजोन, फास्फोरस। वल्कनीकरण के लिए मिलाया जाने वाला जो है वह सल्फर होता है। अगला है पुरातत्वीय खोज के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 92, कार्बन 14 6, हाइड्रोजन 3 1, ऑक्सीजन 18 8। U 23592, C 14 6, H 31, O 18 8। राइट आंसर होगा
जो कार्बन 14 है C14 का यूज़ 6 का यूज़ जो है वह पुरातत्वीय खोज के काल निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्बन 14 के द्वारा ही उस काल की डेट जो है वह निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा C14 6। नेक्स्ट है गोबर गैस के मुख्य घटक है मीथेन और इथेन, मीथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और प्रोपिलीन। मीथेन और ब्यूटेन गोबर गैस के मुख्य घटक होते हैं। ऑप्शन 2 सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? जल अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ओजोन अपघटन। राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण जो है वह डालडा या वनस्पति घी बनाने में उपयुक्त जो इस्तेमाल किया जाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है धुआं पैदा होने का कारण है गैस में ठोस का परिक्षेपण, द्रव में ठोस का परिक्षेपण, ठोस में गैस का परिक्षेपण, गैस में गैस का परिक्षेपण। धुआं पैदा होने का कारण आंसर होगा गैस में ठोस का परिक्षेपण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा गैस में ठोस का परिक्षेपण। अगला है फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन पौधों के लिए किसी उपयोग की नहीं है, पौधों के लिए हानिकारक है, पौधों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। राइट आंसर होगा सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली होती है नाइट्रोजन जो वायुमंडल में होती है। अगला है हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपर रूप, समाकृतिक, आइसोमर, आइसोबार। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं आंसर होगा अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप जो है वह हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम के अयस्क डोलोमाइट, कॉपर, लिग्नाइट, बॉक्साइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सबऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अग्निशामक गैस के रूप में किया जाता है। अगला है जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, बोरेक्स पाउडर, सोडा पाउडर। आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ निर्जलीकरण जो है जल का निर्जलीकरण उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? मीथेन और इथेन, इथेन और हेक्सेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हेक्सेन और ऑक्टेन। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों को भरा जाता है? आंसर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण जो है वह एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है। अगला है
बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। बैटरी में यूज होने वाला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक होती है। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? कवक, केंचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। कवक, केंचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। आंसर होगा हरे पौधे जो है ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की जो सबसे अधिक संभावना इन्हीं से होती है। ऑप्शन 4 हरे पौधे इसका सही आंसर होगा। अगला है, लोहे को जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, अपशल्कन के कारण, संक्षारण के कारण। लोहे को जंग लगता है। आंसर होगा ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कॉपर सिल्वर निकेल का, कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक निकेल का, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का, कॉपर निकेल एल्यूमिनियम का। कॉपर सिल्वर निकेल का, कॉपर जिंक निकेल का, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का, कॉपर निकेल एल्यूमिनियम का। बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त जर्मन सिल्वर है वह एक मिश्र धातु होती है। आंसर होगा कॉपर जिंक और निकेल जो है वह जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है CuZnNi। कॉपर जिंक निकेल ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट, 22 कैरेट। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोने के रूप में पहचाना जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट 24 कैरेट जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बन्स का, कार्बाइड का। पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है। आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का। जो हाइड्रोकार्बन है उनका मिश्रण पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी जुटे रहे, पढ़ाई करते रहे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप बताइएगा ज़रूर, हम टॉपिक वाइज भी आपको करवाएंगे। क्या आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।